हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी मींस भारतीय भूगोल का पार्ट 3। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांस हिमालयन रेंज के बारे में। ट्रांस हिमालयन रेंज को परा हिमालयन श्रृंखला भी कहा जाता है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें 3 प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो शामिल है, जिनमें आ जाती हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जस्कर पर्वत श्रेणी। ये तीनों आ जाएंगी ट्रांस हिमालयन रेंज में। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ फोल्ड माउंटेन इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज क्रिएटेड व्हेन टू क्रिस्टल प्लेट्स डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फोल्ड माउंटेन है वो एक ऐसा भूभाग है जो 2 क्रिस्टल प्लेट्स के क्या होने से बनता है। तो देखिए, पिक्चर में आप देख रहे हैं, फोल्ड माउंटेन की पिक्चर आपको दिखाई गई है और आपको याद रखना है कि जब 2 क्रिस्टल प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन सी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब देखिए, आपको नीचे ऑप्शन दी गई हैं और आपको बताना है कि जो नीचे माउंटेन्स दिए गए हैं या पर्वत दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे पर्वत हैं जो कि दुनिया में यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो ऑप्शंस दी गई हैं हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज और अरावली पर्वत। तो देखिए, जो हिमालय पर्वत है ये दुनिया का यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स और रेजिडुअल माउंटेन्स। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं इनमें से आप फोल्ड माउंटेन का जो एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल किसे मानेंगे। तो ऑप्शंस हैं नीलगिरी, यूरल, अरावली और नन ऑफ अबव। तो देखिए, जो फोल्ड माउंटेन का या रेजिडुअल माउंटेन का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है वो है आपका अरावली पर्वत। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये फोल्ड माउंटेन्स की एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल में आ जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट एट रीजनल लेवल ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्स। अब देखिए, नीचे ऑप्शंस में कुछ माउंटेन्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि रीजनल लेवल पर एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से अपलिफ्टमेंट के कारण बन जाते हैं। तो ऑप्शन है वोल्केनिक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ये जो अपलिफ्टमेंट की वजह से या उभार की वजह से जो पर्वत बनते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ वैली बिटवीन 2 ब्लॉक माउंटेन रेंजेस। आपको बताना है कि 2 ब्लॉक माउंटेन्स के बीच की जो वैली रहती है उसका नाम क्या होता है। तो देखिए, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं 2 ब्लॉक माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में जो वैली रहेगी आपको उसका नाम बताना है। तो देखिए, ऑप्शंस दी गई हैं स्विफ्ट वैली, ड्रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली और स्टीप वैली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, 2 ब्लॉक माउंटेन्स के बीच की जो वैली रहेगी, घाटी रहेगी, उसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेस ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्या इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, भारत में जो माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं सतपुड़ा और विंध्या की, आपको बताना है कि वो किस प्रकार के पर्वतों का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शंस दी गई हैं ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए, जो सतपुड़ा और विंध्या है भारत की, ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का। तो इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। Which among the following
डजंट लाई इन द ट्रांस हिमालयन रेंज। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ट्रांस हिमालयन रेंज है या ट्रांस हिमालयन श्रृंखला आप कह सकते हैं, जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं इनमें से उस रेंज में कौन नहीं आएगा। तो देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ट्रांस हिमालयन रेंज में आ जाएंगे कराकोरम, जस्कर और लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए जो पीर पंजाल है वो ट्रांस हिमालयन रेंज में नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं और आपको नॉर्थ से मींस उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए माउंटेन रेंजेस की करेक्ट ऑर्डर को अरेंज करके बताना है। तो देखिए अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आएगा कराकोरम, फिर आ जाएगा लद्दाख, फिर आ जाएगा जस्कर, फिर पीर पंजाल और शिवालिक। ये है करेक्ट ऑर्डर। तो याद रखना है आपने, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जाएंगे तो सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और उसके बाद आ जाएगा शिवालिक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन ए। विच अमंग द फॉलोइंग is the longest and highest of all the trans Himalayan range। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई है इनमें से जो ट्रांस हिमालयन रेंज में सबसे लंबा और सबसे ऊंचा पर्वत कह सकते हैं या रेंज कह सकते हैं वो कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन दी गई हैं लद्दाख, कैलाश और कराकोरम। तो जो सबसे ऊंची है और सबसे लंबी है उस रेंज का नाम है कराकोरम। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। आपको बताना है कि कराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की ऊंची चोटियों में से एक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी चोटी है। ऑप्शंस है कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन और जिसे हम केटू भी कहते हैं, माउंट मकालू और नंगा पर्वत। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मींस गॉडविन ऑस्टिन या जिसे हम केटू भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। सियाचिन, वल्टारो, बियाफो ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। आपको बताना है कि सियाचिन, वल्टारो, बियाफो जो ग्लेशियर्स हैं वो कौन सी माउंटेन रेंज में आते हैं। ऑप्शन दी गई हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, शिवालिक्स, कराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज। तो देखिए ये तीनों ही ग्लेशियर जो है ये कराकोरम रेंज में आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है पामीर नॉट, जिसे कि हम पामीर का पठार भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ कराकोरम रेंज इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है कि जो पामीर नॉट है या पामीर का जो पठार है जहां से कराकोरम जो रेंज है वो शुरू होती है उसे और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस है टेरेस ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड और लास्ट ऑप्शन कह रही है हेड ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए पामीर नॉट को जो दूसरा नाम है वो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है या फिर संसार की छत भी से कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। What is the height of Godwin Austen? आपको बताना है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको कि हम गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू भी कहते हैं, उसकी हाइट क्या है। तो देखिए उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर इन कराकोरम। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, वो कराकोरम रेंज में लाई करता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस ग्लेशियर मीन सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो ऑप्शन दी गई हैं भागीरथी, कोसी, नुब्रा और गिलगिट। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नुब्रा। तो इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर।
लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन डैश। आपको बताना है कि जो लद्दाख रेंज है ये किस किस के बीच में लाई करती है, कहां पर है इसकी पोजीशन। तो ऑप्शंस दी गई हैं शिवालिक्स एंड जस्कर, कराकोरम एंड जस्कर, मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक्स, ग्रेट हिमालयाज एंड शिवालिक्स। तो देखिए जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो लद्दाख रेंज है ये कराकोरम और जस्कर के बीच में इसकी पोजीशन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लद्दाख इज सेपरेटेड बाय श्योक रिवर फ्रॉम कराकोरम इन नॉर्थ एंड बाय डैश रिवर फ्रॉम द जस्कर रेंज इन द साउथ। देखिए जो लद्दाख है ये कराकोरम की तरफ से नॉर्थ में श्योक रिवर से सेपरेट होता है और साउथ में जस्कर रेंज से कौन सी रिवर है जो इसे अलग करती है। तो ऑप्शंस दी गई हैं सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस और भागीरथी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इंडस रिवर, क्योंकि देखिए जो लद्दाख है ये कराकोरम से नॉर्थ में श्योक रिवर और साउथ में जस्कर रेंज से इंडस रिवर से सेपरेट हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। कैलाश रेंजेस इन चाइना are the extension of which of the following ranges situated in India। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कैलाश रेंज है चाइना में वो भारत की कौन सी रेंज की एक्सटेंशन है। मींस भारत की एक रेंज है, पर्वत श्रेणी है जो कि एक्सटेंड होकर चाइना में जा रही है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी रेंज है कैलाश रेंज की। तो ऑप्शंस दी गई हैं कराकोरम, लद्दाख, जस्कर और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर है लद्दाख, क्योंकि देखिए जो कैलाश रेंज चाइना में जा रही है और भारत में सिचुएटेड है, एक्सटेंशन है, वो है लद्दाख की। तो इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। लेक मानसरोवर एंड द ओरिजिन ऑफ मेजर रिवर्स लाइक इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मानसरोवर झील है जहां से बहुत बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, वो कौन सी माउंटेन रेंज में लाई करता है, कौन सी माउंटेन रेंज में उसकी लोकेशन है। तो ऑप्शंस दी गई हैं कराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। तो देखिए जो लेक मानसरोवर है, मानसरोवर झील जिसे हम कहते हैं, ये लोकेट करती है कैलाश रेंज में। तो इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लद्दाख रेंज। आपको बताना है कि लद्दाख रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, स्टोक कांगरी और माउंट कैलाश। तो देखिए जो लद्दाख रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है स्टोक कांगरी, इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक पेंगोंग इज लोकेटेड इन विच प्लेस। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दो क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। एक तो आ गया कि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की लेक का नाम क्या है, वो तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया, पेंगोंग लेक है वो। तो आपको ये बताना है कि ये पेंगोंग लेक जो है ये कहाँ पर है। ऑप्शंस है जम्मू कश्मीर, मणिपुर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख, क्योंकि जो ये पेंगोंग लेक है ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी वाली झील है और कहां पर है ये, लद्दाख में है। तो ये आपको याद रखना है। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंट कैलाश लोकेटेड इन कैलाश रेंज इज डैश मीटर्स लॉन्ग। आपको बताना है कि माउंट कैलाश जो कि कैलाश रेंज में है वो कितने मीटर लंबा है। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।